नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दरगाह के भीतर जमकर होली खेली गई। नमाजियों के ऊपर गुलाब के फूल बरसाए गए और नफरतियों के गाल पर जोरदार तमाचा मारा गया। होली बीत गई है, लेकिन होली में जिस कालिख पर लाल, हरा, नीला, गुलाबी रंग डालना था, उस पर रंग डाल दिया है इस समाज ने, हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने। आज आपको मैं 5 अलग-अलग, शुरू में बता दूं, 5 अलग-अलग तस्वीरें दिखाऊंगा, 5 अलग-अलग खबरें। जिस दौर में एक सूबे का शिक्षा मंत्री जश्न अलविदा लिखने पर स्कूल के खिलाफ जांच बिठा दे, स्कूल बंद करवाने पर आमादा हो जाए, जिस दौर में तिरपाल से मस्जिदों को ढका जाए, जिस दौर में नफरत सड़कों पर नंगा नाच करे, उस दौर में ये पांचों खबरें गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं इन तस्वीरों की शुरुआत करूं, उससे पहले आज, हालांकि मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है इस दौर में कि किसी मीडिया चैनल की कोई क्लिप दिखाऊं तारीफ में, लेकिन एबीपी न्यूज ने जबरदस्त काम किया। फोटो के साथ नफरतियों का चेहरा दिखा दिया। इस दौर में ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब गलती से दिखा दिया, अनजाने में भूल चूक हो गई, या पत्रकारिता अंदर की जग गई। वो क्लिप देखिएगा, कितना नफरत फैलाया गया। होली से पहले इस देश में नफरत फैलाने की होड़ कैसे लगी, अफसर से लेकर के, खाकी वर्दी से लेकर के, और खादी में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री तक कैसे होली के रंगों में नफरत घोल रहे थे। जरा देखिए एबीपी न्यूज की एक क्लिप, छोटी सी क्लिप 30 सेकंड की, प्ले कीजिए कंट्रोल। अब यहाँ जरूरत मस्जिदों पर पर्दा करने की नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की सोच पर पड़े नफरती पर्दे को हटाने की है। त्योहारों पर ऐसे तनाव बढ़ाने वाले दृश्य क्यों देखने पड़ रहे हैं, अब इसकी वजह भी आप जान लीजिए। इसके पीछे राजनीति के कुछ ऐसे चेहरे जिम्मेदार हैं जो लगातार नफरती भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, होली जुमे को लेकर जुबानी जहर उगल रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इनमें ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल हैं, जो होली जुमे के बहाने देश को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। बाकायदे बीजेपी नेताओं की फोटो लगाया है, और इस फोटो लगाने के बाद हमने छोटी सी क्लिप दिखाई है। इसके बाद योगी जी की भी चर्चा हुई। विश्वास सारंग से लेके केतकी सिंह और अनिल विज से लेकर के संजय निषाद, इसमें सब हैं। और एक आध वो नाम भी हैं जो भाजपा के इशारे पर इस्लामिक जो है जत्थेबंदी करते हुए नजर आते हैं, वो भी हैं। ये खुल करके दिखाया। लेकिन इसके बीच में मैं आपको उस दरगाह पे ले चलता हूं, उस दरगाह की तस्वीर दिखाता हूं। कंट्रोल रूम, पहले तस्वीर दिखाइए, फिर इस दरगाह के बारे में बताएंगे। ये पूरी दुनिया के सामने मिसाल है। ये देखिए, ऑडियो भी खोल दीजिए, खोल दीजिए ऑडियो। क्या ऑडियो हटा रखा है आपने कंट्रोल रूम? चलिए, ऑडियो इन लोगों ने हटा रखा है। मैं आपको बता देता हूं, ये लखनऊ के पास देवा शरीफ, देवा शरीफ की दरगाह है, जहां पर हाजी वारिस अली शाह, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है, और उसी मजार पर इस दरगाह का निर्माण हुआ है। ये जो आप होली खेलते लोग देख रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और ये पश्चिम बंगाल से लेकर के और गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक से आए हुए लोग हैं। यहाँ गुजरात से भी आते हैं, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और दक्षिणी राज्यों से भी कुछ आते हैं। इतना ही नहीं, विदेशों से भी इस होली को देखने के लिए, अपने कैमरों में और अपने जेहन में कैद करने के लिए लोग आते हैं। ये देवा शरीफ की होली। हाजी वारिस अली शाह जो सूफी संत थे,
वो क्या कहते थे, उनकी एक लाइन आज के दौर में सबसे मौजूद है, सबसे प्रासंगिक है, रब ही राम है। वो कहते थे रब ही राम है, इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तब हो सकता है समझ में आए, रब ही राम है। जब वो जीवित थे तभी से उन्होंने परंपरा शुरू की थी। होली के दिन उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले गुलाब का फूल और गुलाल लेकर जाते थे, उनके चरणों में फूल रखते थे, पंखुड़ियां रखते थे और होली खेलते थे। उनकी मृत्यु हुई तो उनके एक बहुत अजीज मित्र थे, और मित्र का नाम सुनेंगे, दोस्त का नाम तो और चौंकेंगे, राजा पंचम सिंह राजा थे। राजा पंचम सिंह और सूफी संत वारिस अली शाह की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी पूरे इलाके में। लखनऊ से लेके बाराबंकी, गोंडा तक इनकी दोस्ती की मिसालें थी। उस दोस्ती को निभाते हुए जहां पर मृत्यु हुई थी, जहां पर निधन हुआ हाजी वारिस अली शाह का, वही उनकी मजार बनी। 1905 की बात है, 1905। और उसके बाद राजा पंचम सिंह ने वहीं पर हाजी वारिस अली की दरगाह बनवाई। बड़ी भव्य दरगाह है, बड़ी दरगाह है। यहां उर्स भी होता है, महीने भर चलता है। देश के कोने कोने से आते हैं मुसलमान, हिंदू सब। और यहां पर अगर पूरे साल जाने वालों की संख्या देखें तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू शायद जाते हैं। और ये परंपरा जो होली की है, क्योंकि जिंदा थे तो हाजी वारिस अली शाह होली खेला करते थे। उनके निधन के बाद उनकी मजार और मजार पर ही दरगाह, और उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई। एक गेट है बाराबंकी में, कौमी एकता गेट। यहाँ कौमी एकता गेट पे सुबह 8 बजे, विजुअल चला दीजिए साहब, विजुअल चला दीजिए, आप लोग विजुअल चला दीजिए। वही विजुअल में ही सब कुछ है, मुझे देख करके मेरी शक्ल में नहीं है देखने के लिए कुछ, ये विजुअल देखने के लिए, इस देश के लिए आज की तारीख में बहुत जरूरी विजुअल है। ये तस्वीरें इस देश में जैसे नफरत घुल रही है, उस दौर में बहुत अहम तस्वीरें। कौमी एकता गेट से सुबह 8 बजे ये जो है वहां से हजारों लोग मूव करते हैं इसके लिए, होली के उत्सव के लिए। और फिर 12 बजे ये होली शुरू होती है दरगाह पर। और बताया आपने कि हर धर्म के लोग यहाँ पर होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर धर्म के लोग मिलते हैं यहाँ, आपको दिखेंगे। देखिए मुस्लिम टोपी में मुसलमान हैं, यहाँ हिंदू हैं सब। और जमकर गुलाल और फूल दोनों चलता है, जमकर होली होती है। इस देश में, जिस दौर में देश है, ये तस्वीर हर घर में देखी जानी चाहिए। हालांकि ये तस्वीर नफरतियों को हजम नहीं होगी, डर लगता है नफरतियों को इन तस्वीरों से, कभी यहां भी तिरपाल न पहुंच जाए, ये हमें डर लगता है। अगली तस्वीर आपको मैं दिल्ली की दिखाऊंगा। दिल्ली की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दिल्ली वाली दिखाइए जरा, जो जामा मस्जिद से बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ के, जब नमाजी जुमे की नमाज रमजान के महीने में पढ़ के निकले तो वहां से जो आई, ये तस्वीरें यहीं की हैं, बाराबंकी की देवा शरीफ की हैं। ये तस्वीरें आप विजुअल मैंने कहा दिखाने के लिए, तस्वीर नहीं जिसमें फूलों की बारिश हो रही है नमाजियों पर, वो दिखाइए। ये देखिए तस्वीर, ये है सीलम जो नमाजी आ रहे थे। प्ले करिए, डालो भाई। ये तो अभी देखिए, ये फूल जो है हिंदू हैं, सब रंग खेल करके, होली खेल करके बकायदा आए हैं। और जो नमाजी हैं मस्जिद से निकले हुए, इन नमाजियों पर फूलों की बारिश, गुलाब के फूल और पंखुड़ियां इकट्ठा किया है, ये बारिश कर रहे हैं। ये फुटेज एक क्लिप हमको दिखा रहे हैं। उसके बाद वहां की ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां पर बकायदा जो है मुस्लिम और हिंदू वो पूरा रंग में सराबोर हैं गुलाल से, और मुस्लिम भाई के साथ कंधे पर हाथ रखे, मुस्लिम ने रखा हुआ कंधे पर हाथ, उसमें गुलाल हो सकता है उनके भी सफेद कुर्ते में लग गया हो, लेकिन उससे उनका इस्लाम नहीं खतरे में पड़ा, उन्हें भी दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि प्यार मोहब्बत जहां होती है ना, वहां पर ये रंग और रंगों से अगर थोड़ा ऐतराज भी है, कोई धार्मिक ऐतराज भी है ना,
तो वो सब डाइल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है। मोहब्बत में कहते हैं ना कि आदमी कैसे झुकाता है, आदमी का कोई इंप्रेशन होना चाहिए, प्रभाव। अभी वो इंप्रेशन भी आपको मैं दिखा रहा हूं, अगला वीडियो वही है। आपको एक क्लिप याद होगी एम्स के बाहर कि एक लंगर चला रहे थे, ऐसे ऐसे भी मतलब दुराग्रही, पूर्वाग्रही और ऐसे ऐसे भी कुंठित लोग हैं इस समाज में कि वो लंगर लगाते हैं। लंगर का मतलब है आप भोजन करवाने जा रहे हो, किसी को 2 रोटी नसीब होने जा रही है आपके जरिए। अगर उस समय भी आपके दिमाग में नफरत है तो घर में बैठना चाहिए, अपना पेट खाओ, आकंठ गले तक खा लो, सो जाओ, बाहर मत निकलो किसी खिलाने लंगर चलाने। वो क्लिप याद होगी, धार्मिक नारे लगवा करके जय श्री राम बोलो, एक मुस्लिम जो है महिला आई, वहां पर वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में। वो देखा था, उस दिन बड़ा शर्मसार हुआ था, ये मानवता शर्मसार हुई थी। एक और क्लिप आई है, इसको देखेंगे आप तो कलेजे थोड़ा ठंडक मिलेगी कि अभी उम्मीदें बची हैं इस देश में। जरा देखिए, चलाइए, प्ले करिए क्लिप खाने वाली। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? जुबैर अहमद। जुबैर, अभी तुमने मिलते ही मुझसे क्या कहा था? मैंने बोला था मुझे खाना नहीं मिल रहा। नहीं, उससे पहले नमस्कार में क्या बोला? अस्सलाम वालेकुम। और मैंने क्या बोला? वालेकुम सलाम। अब मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम। सीताराम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भाई यही तो बात है, दुनिया के सारे किस्से तमाम हो जाए, इधर सलाम उधर राम राम हो जाए, है ना? और 1 रुपए की थाली है, कोई धर्म जाति या नाम पूछ के नहीं देते हैं। जिसे भूख लगी है वो खाओ, जिसपे 1 रुपया नहीं है वो भी खाओ। कैसे पॉसिबल होता है ये? पॉसिबल, लोग हमें राशन आदि दान करते हैं और रोज हम बनाते हैं और बांट देते हैं। और एक संदेश दे दूं, हाँ हाँ बिल्कुल। जो लोग जबरदस्ती कुछ भी बुलवा के भोजन बांटते हैं, वो जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। आदमी 2 ही बात में झुकता है, या तो अभाव में या प्रभाव में, और या दबाव में, तीसरी चीज। तो दबाव किसी पे चल नहीं सकता, अभाव किसी पे है नहीं। और प्रभाव ऐसा बनाओ कि सामने वाले ने मुझसे सलाम वालेकुम बोला तो मैंने जवाब दे दिया, और मैंने जय श्री राम बोला तो आपने जवाब दिया। अरे वाह। क्या ये आपकी थाली, भोजन करो, जय श्री श्याम। 1 रुपए वाली। 1 रुपए वाली। अरे वाह। सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जय श्री राम, सीताराम। ये है हिंदुस्तान, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। उस नफरती कुंठित व्यक्ति के जवाब में देखिए, बाकायदे माथे पर पूरा तिलक लगा हुआ है, धार्मिक पहचान अपनी कायम है, वस्त्र वेशभूषा, टीका, चंदन, धार्मिक पहचान कायम है, लेकिन दिल में नफरत नहीं है। तो सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम देने में कोई सनातन खतरे में नहीं आ रहा है, हिंदू तो खतरे में नहीं आ रहा है। और जब सनातनी चंदन टीका लगा करके कह रहे हैं जय श्री राम, तो सामने वाला मुस्लिम भाई भी सीताराम, राधे श्याम कहने में उससे भी, उसका भी इस्लाम खतरे में नहीं है। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत है। अब एक क्लिप और है, वो भी देख ही लीजिए। कंट्रोल रूम प्ले कर दीजिए, ये क्लिप प्ले करिए, तब चर्चा को खत्म करें, इस वीडियो को खत्म करें। सुनिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं, लगातार जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और उर्दू शब्द से तो इतनी भारी आपको चिढ़ है कि बस पूछो मत। पर मैंने पता करवाया कि दिलावर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी मूल उत्पत्ति कहां है। तो दिलावर शब्द जो है अरबी मूल का फारसी शब्द है, ये बात मैं बताना चाहूंगा। अब आपको इसके लिए भी हो सकता है कोई कमेटी बैठानी पड़ जाए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। आप संविधान से लगातार जो है छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। ये जो बोल रहे थे, ये टीकाराम जूली इनका नाम है, राजस्थान विधानसभा की तस्वीर थी। टीकाराम जूली नाम है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। ये जिनके बारे में बोल रहे हैं असली चरित्र वो हैं। नाम है मदन दिलावर, इसीलिए दिलावर शब्द के बारे में बता रहे थे कि अरबी मूल का फारसी शब्द है मदन दिलावर। ये सोचिए इस देश के दिशा क्या है। ये शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, मदन दिलावर। एक स्कूल में
जो छात्रों का विदाई समारोह था, उसके विदाई समारोह के कार्ड पर जश्न अलविदा, विदाई समारोह को जश्न अलविदा लिख दिया। वो शब्द मदन दिलावर को खटक गया, जिनका नाम ही फारसी है, कि उर्दू का इस्तेमाल कैसे हो गया स्कूल में। जांच के लिए शिक्षा मंत्री जी ने कमेटी बैठा दी। अब सोच लीजिए आप, विदाई समारोह छात्रों का था, प्रिंसिपल ने जश्न अलविदा लिखवा दिया। इसी सनातन खतरे में आ गया है, भारत इसी खतरे में आ गया, राजस्थान खतरे की जद में है। सिर्फ जश्न अलविदा लिख दिया, जांच बिठा दिया। बहुत सही कहा टीकाराम जूली ने कि इनके तो नाम पर पहले इन्हीं पर जांच बैठनी चाहिए। इनका नाम ऐसा दिलावर, इनके नाम में मदन दिलावर क्यों रखा गया, जबकि इनका जन्म ही सनातन के रक्षक लिए हुआ था, हिंदुत्व के रक्षक लिए हुआ था। ये पहले इन पे जांच बैठ जाए। ये है कुंठित लोगों की कैटेगरी, कुपड़, कुंठित। इनको सुधारना बहुत मुश्किल है। और देश में एक अजीब सा माहौल है। ऐसे ही सोचिए, ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, वो क्या पढ़ाएगा? यानी बाल मन में नफरत घोलना शुरू करेगा। जब शिक्षा ऐसे आदमियों के हाथ में होगी तो बाल मन में ही नफरत घोलने की कोशिश करेगा। हालांकि ये तो दिल्ली से जयपुर, जयपुर से लखनऊ, लखनऊ से जो है अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, सब जगह यही मिलेगा। ऐसे ही मंत्रालय ऐसे ही बढ़ते हैं। योग्यता परखने की जो क्षमता है, वो जौहरी जो कहते हैं हीरे को जौहरी ही पहचान सकता है, तो वो क्षमता भाजपा में। यहाँ तो ऐसा थोड़ा है। यहाँ विदेश मंत्री जयशंकर है, पूरे परिवार अमेरिका रहता है, तो विदेश मंत्री हैं। इसको बुरा न मानो, होली वाले कैटेगरी में रख लीजिएगा, लेकिन विदेश मंत्री जिसका पूरा परिवार, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम लोग वो ऐसे नहीं है कि बात करेंगे कि परिवार विदेश में क्यों है। शादी उन्होंने जापान की लड़की से किया था, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। हम वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी को लेकर जो टीका टिप्पणी करते थे भाजपा, वैसे नहीं बोलते, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन पूरी फैमिली रहती अमेरिका में है, ये बताने का मकसद था कि विदेश में ही रहती है। तो जयशंकर विदेश मंत्री है, निर्मला सीतारमण, इनके घर का बजट पता है, देश की वित्त मंत्री। फिर वही कह रहा हूं, बुरा ना मानो, होली वाले कैटेगरी में रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, बस वो अपने कुर्सी की ही रक्षा में उनका पूरा ध्यान रहता है। अपनी कुर्सी की रक्षा, कुर्सी बची रहे दिल्ली में, कुर्सी बची रहनी चाहिए। बेटा, एक बेटा तो सेटल है, दूसरा बेटा पॉलिटिकली सेटल हो जाए, उस पर फोकस रहता है। गृह मंत्री, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है, सबको पता ही है। तो ऐसे ही हैं हमारे मदन दिलावर साहब। व्यंग से किसी बुरा लगा हो तो फिर मैं कहता हूं कि अभी भी होली चली रही है, फाग चल रहा है, तो क्षमा करें। लेकिन जो तस्वीरें मैंने दिखाई वो होली की, इसलिए अभी होली का ही विषय था, तभी थोड़ा बहुत तीखा बोल दिया। जो देवा शरीफ की तस्वीर दिखाई और जो दिल्ली की तस्वीर, ये नफरती गैंग के गाल पर जोरदार तमाचा तो है। इसके लिए आप बुरा माने न माने, लेकिन ये है तो है। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए और नफरत को दिलों से मिटा दीजिए। नमस्कार।